नमस्ते। आज हम फैटी लिवर के लक्षणों और चेतावनी संकेतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें समझ सकें। अक्सर होता क्या है कि शुरुआती लक्षण इतने हल्के होते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन ये ज़रूरी है कि इन्हें पहचाना जाए ताकि समस्या बढ़े नहीं। तो चलिए देखते हैं ये संकेत क्या हैं। पहले उन हल्के संकेतों से शुरू करते हैं जो फैटी लिवर के शुरुआती दौर में दिख सकते हैं। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हल्के जरूर होते हैं पर इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये शरीर के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उनका एक तरह से पहला इशारा हो सकते हैं। ये सिर्फ मामूली परेशानी नहीं है, ये असल में शुरुआती चेतावनी है। जैसे एक लक्षण है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्का दर्द या बेचैनी। ये दर्द अक्सर तेज नहीं होता, बस एक अजीब सी असहजता महसूस होती है। क्या ये इतना हल्का हो सकता है कि पता ही न चले? बिल्कुल, कई बार लोग सोचते हैं कि शायद गैस है या कुछ खा लिया होगा, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये लगातार हो, खासकर एक ही जगह पर, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और एक और आम शिकायत जो अक्सर सुनने में आती है, लगातार थकान और कमजोरी, यहाँ तक कि जब रात को अच्छी नींद ली हो तब भी। हाँ, इसका सीधा ताल्लुक लिवर के काम से है। देखिए, लिवर हमारे मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया है उसका सेंटर है। तो जब लिवर पर फैट जमा हो जाता है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता और नतीजा, शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी नहीं मिल पाती और थकान महसूस होती है। अच्छा, तो ये एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़ा है। अब एक और बात, ध्यान लगाने में या सोचने में परेशानी, इसका क्या कारण है? ये लिवर से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये एक अलग लेकिन जरूरी पहलू है। लिवर का एक काम है हमारे खून से जहरीले पदार्थों को, मतलब टॉक्सिन्स को, साफ करना। जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता तो ये टॉक्सिन्स खून में जमा होने लगते हैं और ये फिर दिमाग तक पहुंच सकते हैं। इससे फिर वो क्या कहते हैं, ब्रेन फॉग जैसी स्थिति हो सकती है, सोचने समझने में दिक्कत आती है। और वजन का बिना किसी वजह के बढ़ना या घटना, इसका भी जिक्र है। जी, ये फिर से लिवर के मेटाबॉलिज्म पर जो असर पड़ता है उसी का नतीजा है। लिवर फैट और शुगर को प्रोसेस करने में बहुत अहम है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो वजन पर असर दिख सकता है, या तो बेवजह बढ़ सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उन गंभीर लक्षणों की, जब स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है, जैसे पेट में सूजन या भारीपन। ये लिवर के बढ़ने या पेट में पानी भरने, एसाइटिस जिसे कहते हैं, उससे जुड़ा है। ये बाहर से कैसा दिखता होगा? इसमें पेट काफी फूला हुआ और एकदम तना हुआ सा लग सकता है। ये सिर्फ मोटापा नहीं होता, बल्कि पेट में एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। ये एक गंभीर संकेत है, इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और पीलिया, त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाना? पीलिया तो सीधा संकेत है कि लिवर बिलीरुबिन नाम का जो पदार्थ है उसे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। एक स्वस्थ लिवर इसे शरीर से बाहर निकाल देता है, पर बीमार लिवर ऐसा नहीं कर पाता। तो होता क्या है कि बिलीरुबिन खून में बढ़ जाता है और फिर त्वचा और आंखें पीली दिखने लगती है। अच्छा, और इसी तरह गहरे रंग का पेशाब और हल्के रंग का मल, ये भी सी बिलीरुबिन से जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, जब खून में बिलीरुबिन ज्यादा होता है तो किडनी उसे पेशाब के रास्ते निकालने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। और क्योंकि बिलीरुबिन आंतों तक सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, वो मल को अपना रंग नहीं दे पाता, इसलिए मल का रंग हल्का या मिट्टी जैसा हो जाता है। कुछ और चेतावनी संकेत भी हैं, जैसे त्वचा में खुजली होना और पैरों टखनों में सूजन आना। त्वचा में खुजली का कारण हो सकता है खून में पित्त लवण यानी बाइल सॉल्ट्स का जमा होना, और पैरों टखनों में सूजन, जिसे एडीमा कहते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि बीमार लिवर एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन काफी मात्रा में नहीं बना पाता। ये प्रोटीन शरीर में फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। और आसानी से चोट लगना या खून बहना बंद ना होना, इसका क्या कनेक्शन है? इसका कारण ये है कि लिवर खून का थक्का जमाने वाले जरूरी प्रोटीन बनाता है। तो जब लिवर खराब होता है, इन प्रोटीन की कमी हो जाती है और इसी वजह से जरा सी चोट लगने पर भी आसानी से नील पड़ जाता है या फिर खून बहना जल्दी बंद नहीं होता। और एक बहुत ही गंभीर संकेत, मानसिक भ्रम या सोचने में बहुत ज्यादा कठिनाई, जिसे हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। ये तो काफी खतरनाक लगता है। हाँ, ये बेहद गंभीर स्थिति है। ये इस बात का संकेत है कि लिवर इतना खराब हो चुका है कि खून में जमा टॉक्सिन्स दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। इससे व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो सकता है, उसके व्यवहार में बदलाव आ सकता है और गंभीर मामलों में कोमा भी हो सकता है।
इसमें फौरन मेडिकल हेल्प की जरूरत होती है। तो जाहिर है अगर ये लक्षण दिखें, खासकर अगर ये लगातार रहें या बिगड़ते जाएं, तो इन्हें नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। टालमटोल क्यों सही नहीं है? क्योंकि टालमटोल करने से लिवर को परमानेंट डैमेज हो सकता है, जैसे कि सिरोसिस या लिवर फेलियर, और इन स्थितियों का इलाज बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो लिवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचता है। इसीलिए जितनी जल्दी पता चले उतना अच्छा। शुरुआती पहचान ही बचाव है। डॉक्टर फिर जांच के लिए ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जैसे टेस्ट करवाते हैं। इनसे क्या पता चलता है? ब्लड टेस्ट से लिवर एंजाइम्स, बिलीरुबिन का लेवल और लिवर फंक्शन का पता चलता है। और अल्ट्रासाउंड या दूसरी इमेजिंग तकनीकें लिवर का साइज, उसकी बनावट, उसमें फैट कितना है, ये सब दिखाती हैं। तो ये टेस्ट मिलकर बीमारी को कंफर्म करने और वो कितनी गंभीर है ये समझने में मदद करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए और लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाएं, तो इसे गंभीर होने से रोका जा सकता है। निश्चित रूप से। वजन कम करना, हेल्दी खाना, नियमित व्यायाम और शराब से दूरी बनाए रखना, ये बदलाव बहुत फर्क ला सकते हैं। खासकर शुरुआती स्टेज में फैटी लिवर को कंट्रोल किया जा सकता है और कई मामलों में ठीक भी किया जा सकता है। इसे संभाला जा सकता है। तो आज की इस बातचीत से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि अपने शरीर के संकेतों को सुनना बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे संकेत भी बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर सकते हैं। फैटी लिवर गंभीर हो सकता है, पर सही समय पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ सकता है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, हमने देखा कि शुरुआती लक्षण कितने आम और कितने हल्के हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या उन लोगों को भी जिनमें कोई साफ लक्षण नहीं दिख रहे, लेकिन जिनमें फैटी लिवर के रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, क्या उन्हें अपने लिवर स्वास्थ्य की जांच को लेकर थोड़ा और ज़्यादा सक्रिय नहीं होना चाहिए?